वोकैब भैया में आपका स्वागत है। नमस्ते। फिर से आ गए हम शब्दों के इस सफर पर। बिल्कुल। और आप जानते ही हैं, हमारे साथ वोकैब हुई अब आसान। एकदम सही कहा। तो आज हम फिर से 10 नए मजेदार अंग्रेजी शब्द सीखने वाले हैं। हाँ, और सिर्फ मतलब नहीं जानेंगे, अंग्रेजी और हिंदी अर्थ, उसके सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द, और हाँ, 2 उदाहरण वाक्य भी, ताकि समझ में आए कि इस्तेमाल कैसे करना है। और सबसे बढ़िया बात, आखिर में इन सभी 10 शब्दों से बुनी हुई एक कहानी भी होगी, ताकि शब्द दिमाग में बैठ जाए अच्छे से। तो शुरू करें एकदम बातचीत वाले अंदाज में। हाँ, बिल्कुल। चलिए, अब हम अपने पहले शब्द पर हैं। कौन सा है पहला शब्द? ये है बेकन। स्पेलिंग है BECKON। बेकन। सुना है। इसका मतलब बुलाना या शायद इशारा करके बुलाना होता है ना? एकदम सही। अंग्रेजी में कहते हैं टू सिग्नल और अट्रैक्ट समवन विद अ जेस्चर। मतलब हाथ से, उंगली से या सिर हिलाकर इशारा करना। अच्छा, जैसे दूर कोई खड़ा हो तो हम हाथ हिला के बुलाते हैं। हाँ, वो हुआ बेकन करना। बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, सोचो जरा। समन, सिग्नल, इनवाइट, कॉल। ये सब चलेंगे। परफेक्ट। समन, सिग्नल, इनवाइट, कॉल, सब फिट बैठते हैं। अब एक वाक्य देखते हैं। हाँ, बताओ। द टीचर beckoned द स्टूडेंट टू कम फॉरवर्ड। ओके, मतलब शिक्षक ने छात्र को आगे आने का इशारा किया। सिंपल। और दूसरा देखो, थोड़ा सा अलग। सक्सेस सीम्स टू beckon those who work hard। अरे वाह, ये तो मतलब काव्यात्मक हो गया। सफलता जैसे मेहनती लोगों को अपनी ओर बुलाती है। दिलचस्प है ना? चलो पहले शब्द से आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम अपने दूसरे शब्द पर हैं। दूसरा शब्द फ्यूम। FUME। FUME। इसके बारे में क्या ख्याल है? फ्यूम, इसके तो शायद 2 मतलब हैं। एक तो वो गुस्से वाला, जब कोई बहुत नाराज हो। हाँ, बिल्कुल। पहला मतलब है गुस्से से भर जाना, अंग्रेजी में टू बी वेरी एंग्री, एकदम उबल पड़ना। और दूसरा मतलब धुएं से जुड़ा हुआ है, राइट? हाँ, जैसे फैक्ट्री की चिमनी से निकलता है। एकदम सही। धुआं छोड़ना, अंग्रेजी में स्मोक या वेपर। तो कॉन्टेक्स्ट देखना जरूरी है। हाँ, वो तो है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? रेज, सीध, स्मोल्डर, गुस्से के लिए। हाँ, और स्टीम भी। ये सब तेज गुस्से या धुएं के भाव को दिखाते हैं। उदाहरण देखो। पहला, he began to fume when he heard the insult। साफ है, अपमान सुनकर वो गुस्से से भर गया। यहाँ फ्यूम माने गुस्सा। और अब दूसरा देखो, मतलब कैसे बदलता है। The factory chimneys fume smoke into the air। बिल्कुल अलग। कारखाने की चिमनियां हवा में धुआं छोड़ती हैं। एक शब्द, 2 मतलब। यही तो भाषा का मजा है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम अपने तीसरे शब्द पर हैं। तीसरा शब्द है QL। QULL। QL सुनने में थोड़ा सीरियस सा लगता है ना? हाँ, लगता तो है। इसका मतलब दबाना या शांत करना होता है क्या? जैसे किसी भीड़ को या डर को। बिल्कुल सही पकड़ा। हिंदी में दबाना, शांत करना। अंग्रेजी में टू पुट एन एंड टू समथिंग, खासतौर पर किसी गड़बड़ी, डर, चिंता या विद्रोह को। अच्छा, मतलब किसी नेगेटिव चीज को कंट्रोल करना। इसके सिनोनिम्स सप्रेस, शायद। सबड्यू। हाँ, सप्रेस, सबड्यू, ओवरकम, एंड, ये सब चलेंगे। अब वाक्य देखो। पहला, द पुलिस ट्राइड टू क्वेल द रायट। पुलिस ने दंगे को दबाने की या शांत करने की कोशिश की, स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास। बिल्कुल। और दूसरा उदाहरण देखो, भावनाओं के लिए। शी ड्रैंक वाटर टू क्वेल हर नर्वसनेस। उसने अपनी घबराहट शांत करने के लिए पानी पिया। हाँ, ये तो बहुत कॉमन यूज है। डर या बेचैनी कम करने के लिए क्वेल काफी काम का शब्द है। हाँ, है तो। चलो अगले पे चलते हैं। चलिए, अब हम अपने चौथे शब्द पर हैं। चौथा, ये है निबल। NIBBLE। निबल, ये सुनते ही क्या याद आता है? चूहा या खरगोश, मतलब कुतरना या थोड़ा थोड़ा करके खाना, है ना? एकदम। अंग्रेजी में टू ईट इन स्मॉल बाइट्स, जैसे कोई जानवर कुतरता है या हम कोई स्नैक धीरे धीरे खाते हैं। हाँ, जैसे पॉपकॉर्न निबल करना। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? बाइट, चू। हाँ, बाइट, नॉ, चू या स्नैक भी कह सकते हैं एक तरह से। पहला उदाहरण तो बहुत सीधा है। द रैबिट निबल्ड ऑन द कैरेट। खरगोश ने गाजर को कुतरा। बिल्कुल साफ। और दूसरा देखो, ही केप्ट निबलिंग बिस्किट्स व्हाइल स्टडीइंग। वो पढ़ाई करते समय बिस्कुट कुतरता रहा, मतलब धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े खाता रहा। ये तो बहुत लोग करते हैं। हाँ, पता भी नहीं चलता। चलो, आधा सफर पूरा। चलिए,
अब हम अपने 5वें शब्द पर हैं। 5वां शब्द quotidian, QUTIDIAN। सुनने में भारी है। हाँ, सुनने में लगता है, पर मतलब उतना मुश्किल नहीं। क्या लगता है? कोटिडियन, शायद दैनिक या रोजमर्रा का, कुछ ऐसा। बिल्कुल सही। अंग्रेजी में ऑर्डिनरी, एवरीडे, रूटीन, मतलब वो चीजें जो रोज होती हैं, आम हैं, साधारण हैं, कुछ खास नहीं। अच्छा, मतलब रोज की बोरिंग या नॉर्मल जिंदगी। इसके सिनोनिम्स डेली, रूटीन। हाँ, डेली, रूटीन, रेगुलर, कॉमनप्लेस सब फिट है। पहला वाक्य देखो, ड्रिंकिंग टी बिकेम अ क्विटिडियन हैबिट फॉर हर। चाय पीना उसके लिए एक दैनिक आदत बन गई, मतलब रोज की बात। हाँ, और दूसरा, हिज डायरी कैप्चर्ड क्विटिडियन मोमेंट्स ऑफ लाइफ। उसकी डायरी ने जीवन के रोजमर्रा के क्षणों को कैद किया, मतलब रोज की छोटी मोटी आम घटनाएं। अच्छा शब्द है ये, आम चीजों को भी थोड़ा वजन दे देता है। बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम अपने छठे शब्द पर हैं। छठा शब्द रेवल, REVEL। रेवल कैसा साउंड कर रहा है? अरे ये तो सुनते ही मजा आ गया। खुशी, जश्न, आनंद लेना या मस्ती करना, यही मतलब है ना? एकदम। अंग्रेजी में टू एंजॉय वनसेल्फ इन अ लाइवली वे, मतलब पूरे जोश के साथ किसी चीज का भरपूर मजा लेना, जश्न मनाना। वाह। इसके सिनोनिम्स तो सेलिब्रेट, एंजॉय, डिलाइट जैसे होंगे। रिजॉयस भी। बिल्कुल। सेलिब्रेट, एंजॉय, डिलाइट। रिजॉयस, वाह। सारे खुशी वाले शब्द। पहला उदाहरण, द क्राउड रेवल्ड इन द फेस्टिवल। भीड़ ने त्योहार में खूब मस्ती की, पूरा आनंद लिया, एकदम जोश में। हाँ, और दूसरा देखो, he reveled in the beauty of nature। उसने प्रकृति की सुंदरता का गहरा आनंद लिया। यहाँ मतलब सिर्फ पार्टी वाली मस्ती नहीं, बल्कि एक गहरी खुशी, एक सुकून का भाव है। बहुत प्यारा शब्द है। हाँ, है ना? जिंदगी के अच्छे पलों के लिए परफेक्ट। चलो अब अगले शब्द की बारी। चलिए अब हम अपने 7वें शब्द पर हैं। 7वां, रिप्रोच, REPROCH। ये थोड़ा सीरियस लग रहा है फिर से। हाँ, थोड़ा है, अंदाजा लगाओ। रिप्रोच, डांटना या शायद उलाहना देना किसी गलती पर। बिल्कुल सही। अंग्रेजी में टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल और डिसअपॉइंटमेंट, मतलब किसी की गलती पर अपनी नाराजगी या निराशा जताना। सिर्फ गुस्सा नहीं, निराशा भी। अच्छा, मतलब सिर्फ चिल्लाना नहीं, बल्कि इमोशनल तरीके से डांटना। इसके सिनोनिम्स ब्लेम, रिब्यूक, स्कोल्ड, क्रिटिसाइज। हाँ, ये सब इसके करीबी शब्द हैं। पहला वाक्य देखो, द मदर रिप्रोच्ड हर सन फॉर लाइंग। माँ ने बेटे को झूठ बोलने पर डांटा या उलाहना दिया। इसमें माँ की निराशा भी शामिल है, समझ गई। बिल्कुल। और दूसरा, हिज टीचर्स रिप्रोच मेड हिम फील गिल्टी। उसके शिक्षक की डांट ने उसे दोषी महसूस कराया। हाँ, रिप्रोच का असर गहरा हो सकता है। सही कहा। चलो अगले पर चलते हैं। चलिए अब हम अपने 8वें शब्द पर हैं। 8वां शब्द है सोम्बर, SOMBRE। इसे सोम्बर बोलेंगे ना? हाँ, सोम्बर मतलब क्या लगता है? सोम्बर, उदास या गंभीर, शायद किसी माहौल के लिए या किसी के मूड के लिए। एकदम। अंग्रेजी में डार्क, ग्लूमी और सीरियस इन मूड। माहौल के लिए भी और इंसान के मूड या चेहरे के भाव के लिए भी। ठीक है, तो सिनोनिम्स होंगे ग्लूमी, सैड, सीरियस, मेलैंकोली। परफेक्ट। ये सब उदासी और गंभीरता दिखाते हैं। पहला वाक्य, द एटमॉस्फेयर वाज सॉम्बर आफ्टर द न्यूज। खबर सुनने के बाद माहौल गंभीर या उदास था, किसी बुरी खबर के बाद जैसा होता है। हाँ, और दूसरा, शी वोर अ सॉम्बर एक्सप्रेशन एट द फ्यूनरल। उसने अंतिम संस्कार में एक उदास या गंभीर भाव धारण किया हुआ था। दुखद मौकों के लिए शब्द बहुत सही है। बिल्कुल। चलो बस 2 और। चलिए अब हम अपने 9वें शब्द पर हैं। 9वां, ओडियस, ODIOUS। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द लग रहा है। हाँ, है तो, मतलब ओडियस, हाँ, घृणित, बहुत बुरा, जिसमें बहुत ज्यादा नफरत हो। एकदम सही। अंग्रेजी में एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट और हेटफुल, मतलब कोई ऐसी चीज जो बेहद बुरी लगे, जिससे सख्त नफरत हो, जो घिनौनी हो। ये हल्के में यूज नहीं होता, मतलब बहुत तीव्र है इसका। समझ गई। बहुत ज्यादा नेगेटिव तो सिनोनिम्स होंगे डिटेस्टेबल, रिपल्सिव, लोथसम, हेटफुल, जो सब तीव्र घृणा दिखाएं। बिल्कुल। पहला वाक्य देखो, स्लेवरी वॉज एन ओडियस प्रैक्टिस। गुलामी एक घृणित प्रथा थी।
यहाँ ओडियस बिल्कुल सही है उस प्रथा की भयंकरता दिखाने के लिए। हाँ, और दूसरा, his odious comments offended everyone. उसकी घृणित टिप्पणियों ने सभी को नाराज कर दिया। मतलब वो कमेंट्स इतने बुरे थे कि उनसे नफरत हो जाए। वाकई पावरफुल शब्द है। हाँ, इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। और अब आज का आखिरी शब्द। चलिए अब हम अपने 10वें शब्द पर हैं। 10वां, स्टार्टल, STARTLE। स्टार्टल, ये तो आसान है शायद। हाँ, इसका मतलब तो चौंका देना या अचानक से डरा देना होता है ना, एकदम से। बिल्कुल। अंग्रेजी में टू सरप्राइज और फ्राइटन सडनली, मतलब अचानक किसी को चौंकाना या डराना, जिससे वो एकदम हिल जाए या सहम जाए। हाँ, जैसे कोई पीछे से भक कर दे। इसके सिनोनिम्स होंगे शॉक, अलार्म, सरप्राइज, फ्राइटन। एकदम सही। पहला वाक्य, द सन बैंग स्टार्टल्ड द बेबी। अचानक हुए धमाके ने बच्चे को चौंका दिया या डरा दिया। ये तो होता ही है। और दूसरा, शी वॉज स्टार्टल्ड बाय हिज अनएक्सपेक्टेड अराइवल। वह उसके अचानक आ जाने से चौंक गई। यहाँ शायद डर से ज्यादा हैरानी है, पर हुई तो अचानक ही, तो स्टार्टल्ड सही है। बढ़िया। तो ये हो गए हमारे आज के 10 शब्द। हाँ, बेकन, फ्यूम, क्वेल, निबल, क्वोटेडियन, रेवल, रिप्रोच, सॉम्बर, ओडियस और स्टार्टल। मजा आया। और अब आता है वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार रहता है, कहानी। इन सभी 10 शब्दों को इस्तेमाल करके सुनने के लिए तैयार? अरे बिल्कुल तैयार। देखे तो ये शब्द कहानी में कैसे सजते हैं। तो सुनो, कहानी कुछ यूं है। एक छोटा सा शांत सा दिखने वाला शहर था। वहां एक बड़े समझदार और नेक दिल शिक्षक थे। वो रोज सुबह स्कूल के गेट पर खड़े होते और बच्चों को प्यारी सी मुस्कान के साथ अंदर आने के लिए बेकन करते थे। अच्छा, मतलब इशारे से बुलाते थे। हाँ, उनका मानना था स्कूल मजेदार जगह होनी चाहिए। पर एक दोपहर क्या हुआ, उन्होंने देखा स्कूल के बाहर कुछ लड़के लड़ रहे थे बुरी तरह। ये देखकर शिक्षक अंदर से एकदम फ्यूम हो गए। गुस्सा आ गया, जाहिर है। हाँ, गुस्से से भर गए। वो फौरन बाहर आए और उस झगड़े और शोरगुल को क्वेल करने की कोशिश की। आवाज में सख्ती थी, पर चिंता भी झलक रही थी। झगड़ा शांत करने की कोशिश की। वहीं इन लड़कों में एक था अर्जुन। वो टीचर को गुस्से में देखकर डर गया और बेचारा घबराहट में अपने नाखून निबल करने लगा, कुतरने लगा। हाँ, वैसे तो उस शहर की जिंदगी बड़ी ही कोटिडियन थी। मतलब रोजमर्रा की, शांत, स्कूल, घर, शाम की पूजा, ऐसी लड़ाइयां कम ही होती थीं। अच्छा, नॉर्मल लाइफ थी। उस शाम टीचर ने उन लड़कों को सजा नहीं दी, बल्कि उन्हें इकट्ठा किया एक कहानी सुनाने के लिए। उन्होंने कहा, जिंदगी की मुश्किलों का सामना ताकत से नहीं, दिमाग से करो। उन बहादुर लोगों की कहानियों में रेवल करो जिन्होंने शांति से बड़ी लड़ाइयां जीती। वाह, मतलब उन कहानियों का आनंद लो। लेकिन साथ ही वो उन्हें उनके बुरे बर्ताव के लिए रिप्रोच करना भी नहीं भूले। मतलब उल्हाना दिया, समझाया, बोले लड़ना कमजोरी है, बहादुरी नहीं। सही बात, डांट भी जरूरी थी। फिर जैसे ही उन्होंने इतिहास की कुछ दुखद घटनाओं का जिक्र किया, खासकर उन युद्धों का जो नफरत से हुए, पूरा कमरा एकदम सोम्bre हो गया। माहौल गंभीर हो गया होगा। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने बताया कि कैसे नफरत और भेदभाव ओडीएस विचारों को जन्म देते हैं, मतलब घृणित विचारों को, जिनसे समाज बढ़ जाता है। ये सब सुनकर बच्चे स्टार्टल्ड हो गए, चौंक गए होंगे। हाँ, उन्हें पहली बार लड़ाई की असली कीमत समझ आई। कहानी के आखिर में टीचर ने कहा, बच्चों याद रखो, गुस्सा तो फ्यूम कर सकता है, पर अकल उसे क्वेल कर सकती है। हमेशा शांति चुनो, क्योंकि नफरत तो हमेशा ओडियस होती है, पर दयालुता हमेशा सम्मान को बेकन करती है। क्या बात है, बहुत अच्छी सीख दी। एंगर में फ्यूम बट विजडम कैन क्वेल। चूज पीस बिकॉज हेट्रेड इज ऑलवेज ओडियस एंड काइंडनेस ऑलवेज बेकन्स रिस्पेक्ट। बढ़िया। अर्जुन और बाकी लड़कों ने उस दिन शांति का वादा किया। एक बच्चे ने पूछा भी, सर कल से झगड़े की जगह क्रिकेट खेलें? टीचर मुस्कुरा दिए। अरे वाह, कहानी तो बहुत अच्छी थी। सारे शब्द कितने सही तरीके से आ गए, और वो कोट तो कमाल का था। अच्छा, आपने चुटकुले का कहा था। हाँ, बिल्कुल। कहानी के बाद थोड़ा मूड हल्का करते हैं। हाँ। तो सुनो, शिक्षक ने क्लास में एक शरारती बच्चे से पूछा, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? बच्चा बोला, सर आपने ही तो कहा था कि अपनी जिज्ञासा को कभी क्वेल नहीं करना चाहिए। अच्छा। शिक्षक ने हैरानी से पूछा, तो? हाँ, तो? बच्चा बोला, बस सर, मुझे ये जानने की बहुत जिज्ञासा हो रही थी कि बिना स्कूल जाए पूरा दिन कैसा लगता है, तो मैं वही पता लगा रहा था। हाँ, गजब। ये तो कमाल का बहाना था। क्यूरियोसिटी को क्वेल नहीं करना चाहिए।
बढ़िया। तो ये थे आज के 10 शब्द और उनसे जुड़ी कहानी, कोट और चुटकुला। उम्मीद है सबको मजा आया होगा और शब्द याद रहेंगे। बिल्कुल। चलो एक बार फटाफट आज के शब्द दोहरा लेते हैं। हाँ जरूर। बेकन, इशारा करना। फ्यूम, गुस्से से भरना या धुआं छोड़ना। क्वेल, शांत करना या दबाना। निबल, कुतरना या थोड़ा थोड़ा खाना। क्वोटिडियन, रोजमर्रा का साधारण। रेवल, आनंद लेना, मस्ती करना। रिप्रोच, डांटना, उलाहना देना। सोम्ब्रे, उदास, गंभीर। ओडियस, घृणित, बहुत बुरा। और स्टार्टल, चौंका देना, डराना। एकदम। और अब श्रोताओं के लिए एक सवाल। हाँ पूछो। आज सीखे गए शब्दों में से आपको कौन सा शब्द सबसे मजेदार या अनोखा लगा और आप उसे अपनी बातचीत में कहाँ इस्तेमाल करना चाहेंगे? अच्छा सवाल है। सोचिएगा जरूर और कोशिश करें इन शब्दों को इस्तेमाल करने की। बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सुनने के लिए धन्यवाद। वोकैब भैया से और अधिक एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए शब्दों और नई बातों के साथ। तब तक सीखते रहें और मुस्कुराते रहें।